Hello everyone, welcome to my channel Catch Life with Sanjana and welcome to today's vlog। तो ये अभी मॉर्निंग का ही व्लॉग है। आप देख रहे हो कि मैं सफाई में लगी हुई हूँ कुछ। तो आज एक्चुअली अवसर मिला कि खुद की हाथ से झाड़ू लगाएं, सफाई करें। एक्चुअली आज जो हेल्पर है मेरी आती है दीदी, वो नहीं आई है और आज वो छुट्टी पर है, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो भगवान ने आज मौका दिया कि भाई चलो तुम शुरू हो जाओ और लग जाओ अपने काम पे। तो यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई से ही स्टार्टिंग की थी। गुनगुन स्कूल चली गई थी, राजीव भी अपने चले गए थे जॉब पे और बस अभी हम लोग अपना सा ये थोड़ा थोड़ा काम निपटा रहे हैं। पापा पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, मम्मा भी लगी हुई हैं कुछ नहाने धोने में और इधर मैं कर रही थी सफाई। तो जब हमें ऐसा होता है ना कि जब हमारी मेड नहीं आती है ना कभी कभी, तो ऐसा होता है कि जो अनटच्ड कुछ एरियाज़ होते हैं ना, जैसे देखिए कॉर्नर्स की, तो अपने से जब हम सफाई करते हैं ना तो वाकई में बहुत अच्छे से हम लोग कर देते हैं। तो अब ये मैं अच्छे से जब मैंने सोचा जब सफाई कर ही रही हूँ तो हर चीज़ को इधर उधर हटा के, कि जिन कॉर्नर्स की डेली नहीं भी सफाई हो पाती है, तो आज मैंने सोचा कि उन्हें ठीक से ज़रा थोड़ा सा क्लीन कर दिया जाए। तो अपनी सफाई की कहते हैं अपने हाथ की तो बात ही कुछ और होती है। सभी के साथ ऐसा होता है कि अपने हाथ से जब तक नहीं करते ना तो तसल्ली सी नहीं होती है हमें। तो ये देखिए काफ़ी सारा ये दोनों रूम्स में से कूड़ा कबाड़ा निकल गया था और मतलब इतना था कि 2-3 बार मैंने पैन भर भर के कूड़ा फेंका। और क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं ना, कभी कभी सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, खूब सारा कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं रूम में। खूब कोई चिप्स खा रहे हैं, कोई चॉकलेट्स खा रहा है, तो इधर उधर कर देते हैं। तो बस अब मैं आ गई थी देखिए किचन में। तो बस सेम यही किचन का भी हाल होता है कि जब हम अपने हैंड से क्लीन कर रहे हैं बर्तन, तो तसल्ली से बड़े अच्छे से उसे चमका उमका के सही से साफ़ कर ही देते हैं। हमारी जो हेल्पर होती हैं वो छुट्टी लेती हैं ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान जी एक चेक टेस्ट कर रहे होते हैं, एक चेकिंग टेस्ट करते हैं कि ज़रा हमें भी मौका मिल जाए थोड़ा साफ़ सफाई करने का। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम खुद से काम करना ही तो नहीं भूल गए, कि हम बिल्कुल जैसे कभी कभी आराम में आ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिल्कुल बर्तन साफ़ करना या साफ़ सफाई भूल ना जाएं। तो इसलिए ना भगवान जी सोचते हैं कि बीच बीच में ज़रा सा हमें भी ज़रा सा झटके मिलते रहने चाहिए और हमारा भी शरीर ज़रा घिसता रहना चाहिए, हाथ पैर चलते रहने चाहिए। तो खैर मजाक अपनी जगह है, वाकई में नहीं ऐसा होता है कि हमें भी हैबिचुअल रहना चाहिए काम करने के लिए। हमें ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आराम में आ जाते हैं और दूसरे पे बहुत ज़्यादा भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आज बस यही हो रहा था, सारे बर्तन अच्छे से चमका रही थी घिस घिस के उनको। तो अब साफ़ सफाई के बाद ना माइंड में चल रहा था कि बस साफ़ सफाई करनी है, तो फिर उसके बाद जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना था। और जो है तो अब ये थोड़ा सा चूल्हा वगैरह गैस वैस मैंने सब अच्छे से क्लीन कर दिया था, साफ़ करके। मिल्क सुबह बॉईल कर दिया था जल्दी उठ के, तो मिल्क उतारा, फिर मैंने अपना गैस साफ़ किया। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। तो आप लोग बताइएगा। ये देखिए ये कुछ पुड़िया सी रखी रहती है सबके घरों में, पता नहीं कुछ सामान ऐसा आता है जो फिर वापस से पुड़िया में पैक होके रख दिया जाता है। और लगे हाथों इतने पापा नहा रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक विंडो है साइड में मेरे किचन में, तो बस इसी को कर रही थी। इसकी अच्छे से मैंने ब्रश से डस्टिंग कर दी थी। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा था क्योंकि दिवाली के बाद से ना इसकी अच्छे से मतलब कहते हैं ना डीप क्लीनिंग वो नहीं हो पाई थी, तो बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट इकट्ठी हो रही थी, आप देखिएगा। तो आप लोग भी ना ये मत सोचिए यार खाली काम नहीं है, कुछ भी काम ले लीजिए, घर में सैकड़ों हज़ारों काम होते हैं। अगर आपको बिज़ी रहना है तो आप सच में कोई भी काम ढूंढ लीजिए और बस लग जाइए उसको करने में। क्योंकि बिज़ी रहना ना अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। जितना आप खुद को बिज़ी रखिए ना, आप मतलब कुछ भी कर लीजिए, जो भी आपकी हॉबी है, कुछ नहीं। साफ़ सफाई, इतने घर में हमारे काम होते हैं, इतने कॉर्नर्स होते हैं जो हम रेगुलर बेस पे साफ़ नहीं कर पाते। अब देखिए ये देखिए विंडो ना देखने में साफ़ लगती थी, बट जब मैंने इसको ब्रश से अच्छे से साफ़ किया तो अब बाहर का नज़ारा भी अच्छे से क्लियर दिख रहा है
और कितनी डस्ट इसमें से निकली है, मैं आप खुद ही देख सकते हैं। तो अब लग रहा था यार मैंने इसको सच में पहले क्यों नहीं क्लीन किया। तो अब ये जो मैंने मैट बिछाया हुआ था लगे हाथों, मैंने तुरंत इसको भी अच्छे से साबुन से वॉश कर दिया ताकि ये जल्दी से 5-10 मिनट में सूख ही जाएगा। इसको धूप में, तेज़ धूप में डाला और उसके बाद मैं अपना सामान सेट कर लूँगी, जो हमारी विंडो में छोटा मोटा सामान रखा था। साथ ही ये डस्टबिन, इसको तो मैं मतलब डेली बेस पे धो के अच्छे से धूप में रख ही देती हूँ। तो अब मैं वापस से आई थी किचन में। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, आप लोग क्या करते हैं पूजा में बचे हुए फूलों का। तो ये जन्माष्टमी पे जो अभी पूजा हुई थी उसमें सब फूल बचे हुए थे, तो कल मैंने दोबारा से जैसे मंदिर की सफाई की, तो ये बचे हुए फूल हैं। मैं तो इन गेंदे के फूलों को दोबारा से मतलब मैं ना इनको प्लांट, इनके नए नए प्लांट बनाऊंगी इनके सीड्स कलेक्ट करके। और ये गुलाब के फूल हैं, इनको मैं एज अ डेकोरेशन पर्पस से यूज़ कर लेती हूँ। ड्राई लीव्स हो जाती हैं, जैसे 2-3 दिन में अब ये सूख गए हैं अच्छी तरह। ये नहीं भी सूखे तो आप इन्हें धूप में रख दीजिए थोड़ा सा, तो ये ड्राई हो जाएंगे। और इस तरह की ना मेरे पास कांच की काफ़ी सारी बॉटल्स रहती हैं, कोई कॉफ़ी की खाली हो जाती है या कुछ कुछ पिकल्स की खाली हो जाती हैं, जैम की, तो मैं इकट्ठी करती रहती हूँ। तो ये ना इस तरह से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। और मल्टी कलर के फ्लावर्स आप ड्राई करके इन बॉटल्स में फिल करके आप ना एज अ डेकोरेशन पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्राई फ्लावर्स बहुत ही अच्छा लुक देते हैं आपकी डाइनिंग टेबल पे। आप इनको पॉट में किसी बोल में लगा सकते हैं या अपनी ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, लिविंग एरिया में। तो सच में ये बहुत एस्थेटिक सा लुक देते हैं। तो ये देखिए कैसा लगा आपको मेरा आइडिया, या आप लोग क्या करते हैं इन ड्राई फ्लावर्स का, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और इधर अब जमा रही थी दही, तो दूध थोड़ा सा ठंडा करना था, दही जमानी थी ताकि टाइम से, अब करीब टाइम हो रहा था 9:30 बजने वाले थे, और बस इस टाइम में जमा देती हूँ ताकि हमें लंच तक 1-1:30 बजे तक हमारी दही रेडी हो जाए। तो बस अब ये सब काम करने के बाद अब थोड़ी सी चाय, सुकून वाली चाय का टाइम था मेरा, और चलते हैं अब अपने रूम में और थोड़ा सा चाय पीते हैं, रिलैक्स करते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ नेक्स्ट काम पे लगेंगे। और इधर आप विंडो से देख सकते हैं, मैं देख रही थी एक्चुअली, मैं यहाँ पे खड़े खड़े ना अपने फ्लावर्स का नज़ारा देखती रहती हूँ, तो इतना क्लियर आप लोगों को शायद नहीं दिख पा रहा होगा अभी। तो आई होप यू लाइक माई दिस मॉर्निंग व्लॉग। तो जिसको भी मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, खुद को बिज़ी रखना बिल्कुल भी ना भूलें।